भगवान की जय जय जय। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आपके हाथ नहीं उठ रहे हैं। बोले गुणैतन प्रणेता शंका समाधान भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान। तीर्थराज शंभेशेखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसरण और जहाँ पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिन मंदिर ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जहाँ आकर हम कर पाएंगे समोसरण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। ऐसे गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन परिवार और श्री शिवायतन परिवार सायंकालीन संघ का समाधान के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और आइए चलते हैं हम और आप प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। तो चलते हैं नमन करने के लिए। जो भी पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस संघ का समाधान के कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष के विदेश से भी जो श्रावक श्राविका आए हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन किया, अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के बाद जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उनके नामों की घोषणा करूँगा और जो यहाँ पर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप उनके भावों की अनुमोदना करते हुए ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। स्वर्णदान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री संतोष कुमार जी माया जैन करेली नरसिंहपुर। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण निधि से जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान गौरव जी, श्रीमती ऋचा जी अविरल जैन भोपाल, श्री दीपक जी, श्रीमती अंकिता जैन जबलपुर, श्री प्रदीप जी, श्रीमती पूजा जी, सचिन खुशबू जैन भोपाल और श्री नरेश कुमार जी जैन सुपुत्र श्री नेमीचंद जैन रामपुर वाले। जोरदार ताली बजाकर इनके भावों की अनुमोदना करें और इनके सम्मान में ताली बजाएं। और आइए मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा, उस माँ और बिटिया को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया है और सोने की 4 चूड़ी देने का अवसर प्राप्त किया है। श्रीमती आशा रानी जी पाटन और श्रीमती अच्छा प्रश्न आज करेंगे। चलिए, और मैं अब जिन्होंने सूत्रधार से रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है मैं उनको आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूँगा गुणायतन परिवार से मैं जिनके नामों की घोषणा करूँ वे आएंगे और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती स्वयंलता, अमित जी, पूनम जी, अक्षिका जी, ईशान जैन धन्यवाद जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं उनके सम्मान में आमंत्रित करूंगा श्रीमान सिद्धार्थ जी काशलीवाल कानपुर गुणायतन परिवार। वे आएंगे। हमारी श्रीमती स्वयंलता, अमित जी, पूनम जी, अक्षिका जी, ईशान जैन धन्यवाद परिवार का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे। श्रीमान सिद्धार्थ जी काशलीवाल जी, सिद्धार्थ जी उपस्थित नहीं, मैं गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर वास्तुविद प्रद्युम्न जी दिल्ली वालों को आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे और हमारे सम्मानी सूत्रधार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में
अगले सूत्रधार के रूप में मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्रीमान भागचंद जी, श्रीमती राजकुमारी जी, राजीव वंदना, यश जैन, ललितपुर अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरु जी आइए माँ जी। धनबाद से श्रीमती श्यामलता जी जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, गुरु वंदना कर रही हैं। उनके सम्मान के लिए हमारे डॉक्टर वास्तुवेश प्रदम जी दिल्ली सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। इसी क्रम में श्रीमान भागचंद जी, श्रीमती राजकुमारी जी, राजीव वंदना जी, यश जी जैन, ललितपुर वे आएंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणात्मक परिवार के ट्रस्टी श्रीमान नेमीचंद जी शमशाबाद, वे आएंगे हमारे सम्मानी सूत्रधार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजा करने के भावों की अनुमोदना करते हुए ताली बजा के सम्मान करें। श्रीमान भागचंद जी परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके सम्मान के लिए गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान नेमीचंद जी शमशाबाद आएंगे और हमारे सम्मानी श्री भागचंद जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में मैं आपकी तालियों का सम्मान चाहूँगा जिन्होंने गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर उपस्थित हैं, स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र कुमार जी पांड्या, श्रीमती आशा रानी पांड्या, इंदौर, न्यूयॉर्क, जिनका हमेशा हमेशा इस गुणायतन के लिए लगाव रहा है और आगे भी और कुछ करने की भावना आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं सम्मान सहित श्रीमती आशा रानी जी को आमंत्रित करूंगा। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगी और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान NL जी साहब और गुणायतन मंत्री गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ये दोनों आएंगे। सम्मानी श्रीमती आशा रानी जी पांड्या उनके सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा ऐसी महिला श्राविका का जो हमेशा हमेशा अपने धन का सदुपयोग अच्छी जगह करती हैं, इनके लिए जोरदार जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए सम्मान का क्रम चल रहा है, उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है आगामी 11 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी, मुनिवर आर्य सागर जी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम दोपहर में 1 बजे से गुणायतन में प्रारंभ होगा। साथ ही 12 और 13 दिसंबर को हमारी बहुप्रतीक्षित तीर्थराज शंबेश शिखर की परिक्रमा प्रारंभ होगी। 12 दिसंबर को प्रातःकाल की वेला में हम और आप परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में इस परिक्रमा का प्रारंभ करेंगे और परिक्रमा मार्ग में उस दिन की आहारचर्या संपन्न होगी। सायंकालीन विश्राम शंका समाधान का कार्यक्रम नीमिया घाट में होगा और 13 तारीख को पुनः एक बार परिक्रमा प्रारंभ होगी और समापन गुणायतन में होगा और 13 दिसंबर की आहारचर्या गुणायतन में ही संपन्न होगी। साथ ही बंधु आने वाले वर्षों में गुणायतन का बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित पंचकर्णक होने वाला है। कब होने वाला है हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस 10 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय महाधिवेशन में जो गुणायतन का हो रहा है उसमें शायद कुछ भूमिका बन सकती है। मैं हमारे जितने भी गुणायतन परिवार के ट्रस्टी हैं, पदाधिकारी हैं या जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित होकर आपके जो सुझाव हैं सुझाव देकर इस महामहोत्सव को अतिशय रूप प्रदान करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और श्रीमान मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में जयपुर से 2 वर्ष लेकर आए श्रीमान नीरज जी पाटनी, जयपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए श्रीमान गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान NL जी साहब दिल्ली, उनको आमंत्रित करूंगा, वे आएँ और हमारे श्रीमान नीरज जी पाटनी जिन्होंने JSG सिद्धा परिवार 2 वर्ष लेकर आए हैं, बहुत अच्छा जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। श्रीमान NL जी साहब आएंगे, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तो बंधु मैं चर्चा कर रहा था राष्ट्रीय अधिवेशन की, पिछिका परिवर्तन की और परिक्रमा की। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा जो भी इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं, पारस चैनल प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं और गुणायतन के कार्यालय में संपर्क करके आप अपने आने की सूचना दें, जिससे हम व्यवस्थित आपकी भोजन आवास की व्यवस्था समुचित कर सकें। और मैं चाहूँगा कोई भी महिला अकेली नहीं आए, ग्रुप में आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो पैदल चल सकते हैं परिक्रमा में वो ही आए, क्योंकि पैदल मार्ग में कहीं भी गाड़ी चलने की व्यवस्था नहीं है। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ
हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और शंका समाधान के लिए हमारे पास कुछ ऑनलाइन प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के माध्यम से आज के शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। गुरुवर नितिन जैन विनौली वाकपत आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री, किसी ने क्या पंक्तियाँ लिखी हैं? उम्र ने तलाशी ली तो जेब से लम्हे बरामद हुए। उम्र ने तराशी ली तो जेब से लम्हे बरामद हुए। कुछ गम के थे, कुछ नम के थे और कुछ टूटे हुए थे, बस कुछ ही सलामत मिले जो बचपन के थे। फिर से बोलो। उम्र ने तलाशी ली तो जेब से लम्हे निकले। कुछ गम के थे, कुछ नम के थे, कुछ टूटे हुए थे, बस कुछ ही सलामत मिले जो बचपन के थे। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि इन बचपन के लम्हों को कैसे संभाल कर रखें कि जीवन के कठिन समय में हम कभी भी दुखी ना हो। समाधान कीजिए। बचपन के लम्हों को हम कैसे संभालें कि जीवन के किसी पलों में हम दुखी ना हो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं इतना ही कहूँगा कि अपने हृदय में बाल भाव जगा ले। बाल भाव जगते ही बचपन के लम्हे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और बाल भाव जगाने के लिए कुछ नहीं करना, केवल अपने ईगो को ख़त्म कर देना। हमारे मन का अहंकार हमारे जीवन को असहज बनाता है। आज हम छोटी छोटी बातों को ईगो का विषय बना लेते हैं और अपने मन को दुखी करते, अशांत करते। थोड़ा अपने अतीत की तरफ लौटे, अपने बचपन को देखने की कोशिश करें तो हमारे सामने ऐसे कई दृश्य, यदि हमारी स्मृतियाँ होगी तो आएंगे, झलकेंगे, जिसमें बचपन में बहुत से ऐसे प्रसंग बने, उल्टे प्रसंग बने, सीधे प्रसंग बने, पर हमने उन्हें तुरंत इग्नोर कर दिया। एक छोटे बच्चे को देखिए, तुरंत कट्टी होती और तुरंत दोस्ती भी हो जाती। मनुष्य का अहम का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसका जीवन उतना अधिक दुखी होता है। और जिस मनुष्य का अहम जितना कम होता है, उसका जीवन स्तर उतना ऊंचा होता है। तो बाल भाव जगाने का मतलब ही यही है कि जीवन में सहजता और सरलता ले आओ। और सहजता और सरलता लाने में बाधा हमारे अहंकार से उपस्थित होती है, इसलिए अहंकार को विसर्जित करें। गोपालगंज सागर से राजेश जैन आरआई आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, एक बड़ी प्राचीन कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। केवल स्वाद आम में होता है, गुठलियों में नहीं होता। फिर यह कहावत कैसे चरितार्थ है और इसका हमें किन सम्यक कार्यों में सार्थक अर्थ निकालना चाहिए? आम के आम गुठली के दाम, ये कहावत प्रायः हम पुराने अनुभवी लोगों के मुख से सुनते हैं। ये कहावत बहुत व्यापक है। जब हम किसी कार्य के संपन्न करने के लिए उद्यत होते हैं और हमारा काम जब दोहरे स्तर पर फलीभूत होता है, तब मुख से निकलता आम के आम गुठली के दाम। मूलभूत प्रयोजन भी पूरा हो गया और हमारे प्रयोजन के अतिरिक्त भी कुछ जुड़ गया। प्रायः गुठली को फेंक दिया जाता है, लेकिन गुठली से भी दाम निकाल लेना ये हमारी कार्य कुशलता का द्योतक है। तो जो कार्य कुशल व्यक्ति अपनी कार्य कुशलता से अपने कार्य को विस्तृत स्तर पर संपन्न करते हैं, उनके लिए कहावत चरितार्थ होती है, आम के आम गुठली के दाम। जयपुर से श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन आपके शीशों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, जिंदगी की तपन को सहन कीजिए। जिंदगी की तपन को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। मुनिश्री मार्गदर्शन कीजिए।
बिल्कुल ठीक है। जिंदगी की तपन को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में हो। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इस एक वाक्य में ही बहुत कुछ कहा गया है। जब तक हम अपने आप को तपाएंगे नहीं तब तक मजबूत नहीं बनेंगे। जो मनुष्य बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं में जीता है वो कमज़ोर हो जाता है, और वे लोग बहुत मजबूत होते हैं जो सब तरह की परेशानियों को सहते हैं। मेरे संपर्क में एक सज्जन हैं जो बड़े उद्यमी हैं। मुंबई में उन्होंने अपना घर बनाया, तो घर बनाने के इस क्रम में उनने नीचे थोड़ा सा स्थान मिट्टियों का रखा, मिट्टी डाल के रखा बॉम्बे जैसी जगह में, और बोला इसलिए रखा महाराज ताकि हमारे बच्चे मिट्टी में खेल सके, नहीं तो कमज़ोर हो जाएंगे। हम लोग गांव में पले बढ़े मिट्टियों में खेलें तो आज स्ट्रांग है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी मिट्टी में खेलें। आजकल के लोग बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन लबादा ओढ़ के रखते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। तो ये बात हर संदर्भ में लेना चाहिए। हम अपने आप को तन से और मन से इतना मजबूत बनाए कि सब प्रकार की झंझावातों को सह सके। मैं अक्सर ये वाक्य दोहराता हूँ, जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। इस सूत्र वाक्य को याद रखिए और इसे अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलिए। इंदौर से चेतन कुमार जी जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, मंदिर जी में मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे दान पात्र में डालना है। मैंने दे दिए और घर चले आया। बहुत दिनों बाद ख्याल आया कि दान पात्र में दान के भाव तो पत्नी के हुए थे, पैसे मैंने दिए, और मैं भी चाहता हूँ कि अगर उन भावों का पुण्य मिले तो मेरी पत्नी को ही मिले। प्रश्न यह है कि पुरुष द्वारा अर्जित किए हुए पैसे पर पत्नी का पूरा हक होता है, तो क्या इस पैसे से पत्नी द्वारा किए गए अच्छे कर्मों या दान से मिले पुण्य में पुरुष का भाग होता है क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। पुरुष द्वारा दिए गए पैसों का, दान का फल मैंने कई बार अपने प्रवचनों में भी बोला है, संकट समाधान में भी बोला है कि घर का मुखिया, इस प्रश्न को थोड़ा मैं दूसरे तरफ ले जा कर के उत्तर देना चाह रहा हूँ। घर का मुखिया दान किया तो फल केवल मुखिया को मिलेगा कि घर के अन्य सदस्यों को भी? पति ने दान किया तो उसका फल पति को ही मिलेगा कि उसकी पत्नी और अन्य सदस्यों को भी? तो मैंने अनेक बार इस कार्यक्रम में लोगों को बताया है कि नहीं, घर का मुखिया यदि दान किया है और पूरा घर उसकी अनुमोदना कर रहा है तो सबको उसका दान का फल मिलेगा, क्योंकि वह व्यक्ति भले मुखिया है पर संपत्ति तो घर की है और घर के सब लोगों की सहभागिता है। इसलिए घर का मुखिया अगर दान करता है, बाकी लोग उसकी अनुमोदना करते हैं, सब पुण्य के भागी हैं। और कोई व्यक्ति पाप करता है, शेष लोग उसकी अनुमोदना करते हैं, तो पाप के भी भागी होंगे। समानता दोनों में। इन्होंने सवाल दूसरे तरीके से किया कि धर्मपत्नी ने मंदिर में गुल्लक में दान करने के लिए, दान पात्र में दान देने के लिए पैसे मांगे, मैंने दिया, उनने दान किया, तो इसका पुण्य किसको लगेगा? आपने अगर दान देने के लिए पैसे दिए तो पुण्य आपको मिलेगा एक हिस्से में, लेकिन आपने पत्नी के लिए पैसे दिए तो आपका पैसा पत्नी के पास जाएगा और पत्नी ने जो दान दिया उसका पुण्य पत्नी के पास आएगा। क्योंकि जो पैसा आपने किसी को दे दिया वो आपका कहाँ रहा? दूसरे को दिया ना, तो जिसको दिया पुण्य पाप का संबंध उससे होगा। इसलिए मैं आप लोगों को एक सीख देना चाहता हूँ, जो करना है अपने हाथ से कर जाओ, पीछे मत करो, क्योंकि आखिरी में तो सबको छोड़ के ही जाना है, तो अपने हाथ से करके जाना चाहिए। हाँ,
अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे दान पात्र में पैसा देना है, दे दीजिए, तो बिल्कुल उदारता पूर्वक देना चाहिए। और वो 10 मांगे तो 20 देने का भाव करना चाहिए, ताकि दोहरा पुण्य मिल जाए। पर सामान्य रूप से पैसे मांग रहे और आपने दिया और उसने उसका जो उपयोग किया, वह पुण्य पाप उसके ऊपर है। मुकेश जी, साधना जी गंगवाल वारा राजस्थान से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री, संबंधों की धरती पर शंका का बीज डल जाता है तो अविश्वास रूपी पेड़ खड़ा हो जाता है और रिश्ता रूपी फल कड़वा हो जाता है, कड़वाहट कटुता बढ़ जाती है। तो महाराज श्री, संबंधों की धरती पर कौन सा बीज रोपण करें जिससे मधुरता रूपी फल प्राप्त हो सके? समाधान करें। संबंधों की धरती पर कौन सा बीज बपन करे जिससे मधुरता के फल मिल सके? मैं तो ये कहूँगा कि संबंधों की धरती में आप ऐसा बीज बोए जो सबको मधुरता दे। गन्ना का स्वभाव मधुर है। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, मधुर बनो दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय है। मधुर बनो दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय है। अपने हृदय में मधुरता लाने की कोशिश करो। तो हम ऐसा बीज बोए जहाँ कड़वाहट का कोई सवाल ही ना हो। तो शंका की जगह यदि आत्मीयता का बीज बोएंगे तो मधुरता का फल प्रकट होगा, इसमें कोई संशय नहीं, प्रत्यक्ष। और आइए चलते हैं जो यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविका हैं जिन्होंने आज शंका समाधान के लिए अपने नाम लिखाए थे, उनके बीच से हम शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। और पहली शंका लेकर आई हैं नव्या जैन नागपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी पारुल जैन सिविल जज जबलपुर। ओम दीजिए जल्दी से। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर गुरुदेव और मुनिश्री 108 अरय सागर गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम रात्रि में चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर देते हैं, लेकिन हम रात्रि में पानी ज़रूर पीते हैं, तो उसमें रात्रि में पानी पीने का क्या दोष लगता है और क्यों दोष लगता है? आपने 4 प्रकार का आहार त्यागा, उसमें पानी का त्याग किया कि नहीं किया? 4 प्रकार के आहार को जब बोलेंगे तो उसमें पानी भी आएगा, समझ गए? और जब आपने पानी भी त्याग दिया तो फिर क्यों पिए? इसलिए अगर चारों प्रकार का आहार त्यागे हो तो न कुछ खाओ न पियो। और यदि ये संभव नहीं है तो फिर बोलो हम 3 जल को छोड़कर सब प्रकार के आहार का त्याग करते। समझ गए? चलिए। कुमारी पारुल जैन सिविल जज जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता जैन। धन्यवाद। पूरा परिवार एक साथ खड़े हो जाए। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, आचार्य जी के आशीर्वाद से एवं आपके आशीर्वाद से आज मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। तो आगे चलकर मैं एक न्यायाधीश के रूप में किस तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन एवं धर्म के पालन के बीच सामंजस्य के साथ कार्य कर सकूं, कृपया समाधान कीजिए। कल ही एक यहाँ के सब जज आए थे, उनका भी नाम उत्कर्ष था। तो मैंने उनसे यही सवाल का उत्तर दिया जो आज आपने पूछा है। इसे पुनरावृत्ति तो नहीं करूँगा, पर एक वाक्य में यही कहूँगा, अपने कर्तव्य को अपना धर्म मान करके चलोगे तो जीवन में सदैव अच्छा कार्य होता रहेगा। समझिए? बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराष्ट्री, हमारे धर्म में सबसे बड़ा धर्म को क्षमादान बोला गया है, परंतु आगे जाके मुझे एज अ न्यायाधीश कुछ क्राइम्स होंगे जिसमें मुझे पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी, और हो सकता है मृत्युदंड के भी बहुत ज़्यादा प्रोविजंस दिए रहते हैं, प्रावधान दिए रहते हैं। तो उस समय मैं क्या करूं? मृत्युदंड और क्षमादान के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। देखिए, सबसे पहली बात, हर व्यक्ति के धर्म का दायरा अलग अलग होता है। जो व्यक्ति न्याय के शासन पर बैठा है, न्याय के आसन पर बैठा है, उसका धर्म न्याय करना है।
और न्याय करने के क्रम में प्रथम बात तो यही है कि वो अधर्म न करे, मुझसे अधर्म न हो, धर्म हो या ना हो, अन्याय ना हो, समझ गए? अन्याय से बचना है। अब एक न्यायाधीश सबको क्षमादान कर देगा तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया ही ठप होगी। तो उसे जो भारतीय दंड विधान है उसके तहत अपना न्याय करना चाहिए, पर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह, दबाव, भय या प्रलोभन से अपने न्याय शासन को अप्रभावित रखना चाहिए। तब वह एक निष्ठावान न्यायाधीश बन सकेगा, समझ गए? उसे वो आगे बढ़ा सकेगा। अब सवाल है मृत्यु दंड का। तो मृत्यु दंड को लेकर पूरे विश्व में अलग अलग अभिमत है। कुछ ही देशों में मृत्यु दंड की परंपरा है। हमारे गुरुदेव भी मृत्यु दंड के पक्ष में नहीं। तो हमारे पास ऐसे मौके में भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपने दायरे में रहते हुए सामने वाले को जो दंड दिया जा सके दे सकते, वैकल्पिक भी हो। और दंड दाता का उद्देश्य सामने वाले को दंडित करने का बाद में होना चाहिए, उसे सुधारने का उद्देश्य पहले होना चाहिए, समझ गए? ताकि वो सुधर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। श्रीमती शरीता जैन धन्यवाद। उसके बाद तैयार रहेंगी सूत्रधार गुणायतन श्रीमती श्यामलता जैन धन्यवाद। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरी और मेरे दोनों परिवारों की ओर से त्रैवर नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जिन जीवों के मन नहीं होता, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि, उनकी गति कैसे निश्चित होती है? देखिए, मन भले ना हो पर उनके पास ज्ञान है, वे अपने ज्ञान के बल पर कर्म का बंध करते हैं, उनकी आयु होती है और उसी अनुरूप उनकी परिणति होती है। सूत्रधार गुणायतन श्रीमती श्यामलता जी जैन धन्यवाद। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी पाटौदी शारडम। दीजिए, इधर इधर दो। नमोस्तु महाराज जी। बोलिए बोलिए। ओ, मेरे और मेरे परिवार की ओर से समस्त जीवों की तरफ से महाराज जी को, दोनों महाराज जी को नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, आज के दिन आप ही भगवान हैं, भगवान को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि शिखरबंद मंदिर और चैताल्य दोनों में वास्तु का क्या महत्व है? कुछ है या नहीं महाराज जी? मैं शंका का समाधान चाहती हूँ। देखिए, वास्तु के विषय में मैंने एक बार कहा, वास्तु का एक अपना शास्त्र है। हमें अगर वास्तु पर विश्वास है तो जो कुछ भी काम करे वास्तु शास्त्र के विधानानुसार करे। गृह चैतालय के लिए भी एक प्रावधान है, 11 अंगुल से बड़ी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, घर के एक निश्चित दिशा में होनी चाहिए, विशिष्ट तीर्थंकरों की प्रतिमाएं ही घर में होनी चाहिए। इसी तरह मंदिर का भी है, जिसको हमें देखकर यथासंभव पालन करना चाहिए। और बोलो। हाँ बोलो। महाराज जी, जब कुवैत चल रहा था, जब कोरोना चल रहा था महाराज जी, हाँ, उस टाइम में झारखंड आहार समिति बना था। झारखंड आहार समिति बना था, हाँ, जिसमें कि धनबाद के भी सदस्य मेंबर हैं। उसी टाइम में निमिया घाट में सरस्वती माता जी थी, जिनका चौमासा चल रहा था, तो हमने उनके लिए भी एक आहार समिति बनाई थी। तो महाराज जी, अभी तक उनकी चल रही है। तो मेरी भावना ये है कि महाराज जी उनकी हमेशा स्थायी रूप से चलती रहे। आशीर्वाद। चलिए, समझ के करिए। ओम। श्रीमती अनीता जी पाटौदी शारडम। उसके बाद सम्मान से आमंत्रित करूँगा श्रीमती आशा रानी जी पाटन, श्रीमती स्नेहलता जी सागर। नमोस्तु महर्षि। आजकल मनुष्य के पास सब कुछ रहते हुए भी अपनी खुशी गुम क्यों है? ऐसा क्यों? सब कुछ है पर खुशी नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो खुशी को छोड़कर सब कुछ छुपाने लगा है।
जिस दिन मनुष्य के मन में खुशी पाने की चाहत जाग जाएगी तो सब कुछ पाने की चाहत खत्म हो जाएगी, और जब सब कुछ का मोह छूटेगा तभी खुशी पाएंगे। हम खुशी को खोजते कहाँ हैं? हमें खुशी चाहिए कि चीज़ें। जब तक मनुष्य चीज़ों में ही भागेगा, चीज़ों के पीछे पागल रहेगा, उसकी खुशियाँ उससे दूर होगी। इसलिए खुशी पाना चाहते हैं तो केवल खुशी को खोजें ताकि अपने जीवन को अच्छा बना सकें। श्रीमती आशा रानी जी पाटन एवं श्रीमती स्नेहलता जी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती डॉक्टर रूबी जी, डॉक्टर शैलेश जी कटनी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सकल पाटन समाज से नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सकल दिगंबर जन समाज सागर की ओर से, शांति विहार अंकुर कॉलोनी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपके प्रवचन में सुना है मौन बहुत बड़ी साधना है। मौन कितना उपयोगी है गुरुदेव और कितना हानिकारक है, समाधान करें गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। देखिए, मौन पर मैंने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। मौन कितना उपयोगी है और कितना हानिकारक है। मैं कहूँगा मौन बहुत उपयोगी है। अपनी साथ अपना संवाद जोड़ने के लिए, स्वयं के साथ स्वयं का संवाद बनाए रखने के लिए मौन जरूरी। मौन हमारे चित्त के केंद्रीकरण का आधार है। मौन रखने से आधा विकल्प खत्म हो जाता है, और जो कुछ भी आप अच्छा कर सकते हैं वो बोलते समय कम, मौन के समय अधिक। मौन के क्षणों में मनुष्य का मन मुखर होता है, उसका मनन प्रारंभ होता है। इसलिए मौन को हमें प्रमुखता देनी चाहिए। हाँ, सवाल ये है कि कई जगह ऐसा होता है जहाँ हमें बोलना भी पड़ता है। यदि आप अपने सवाल को पलट दें तो शायद इसका उत्तर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ मौन रहना चाहिए। जहाँ बोलने से बवाल थमता हो वहाँ बोल देना चाहिए, और जहाँ मौन रहने से बवाल रुकता हो वहाँ मौन रहना चाहिए। समझिए। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। श्रीमती डॉक्टर रूबी जी, डॉक्टर शैलेश जी कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे सूत्रधार श्रीमान यश जी जैन ललितपुर। वर्तमान में वर्धमान सम गुरु चरणों में कोटिसह नमोस्तु। महाराज श्री, मैं आयुर्वेद चिकित्सक, प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष हूँ। आज आयुर्वेद को लेकर दो भ्रांतियाँ समाज में व्याप्त हैं। एक तो आयुर्वेद उपद्रव रहित चिकित्सा पद्धति है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा, आयुर्वेद पूर्णतः शुद्ध है व एलोपैथ अशुद्ध है। जबकि सत्य तो यह है कि आयुर्वेद की औषधियों का यदि बिना किसी योग्य चिकित्सक के परामर्श से सेवन किया जाता है तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वह दूसरी ओर एलोपैथ अशुद्ध माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद में भी मांस आदि का भरपूर प्रयोग होता है। तो और जबकि आयुर्वेद में औषधियों में कोई निशान व लेवल भी नहीं होता है। तो महाराज श्री, ऐसे समय में किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, कृपया उचित समाधान करें। नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने उपस्थित की है। चाहे एलोपैथ हो चाहे आयुर्वेद हो, हमें हर चिकित्सा में अहिंसा का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि रखना ही चाहिए। आपने बिल्कुल सही कही है कि यदि सही परामर्श के बिना आयुर्वेद की भी औषधि ले ले तो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, बल्कि होता ही है। हाँ, एलोपैथ का थोड़ा अलग होता है, आयुर्वेद का अलग होता है, लेकिन आँख मूंद करके आयुर्वेद की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। काष्ठ औषधियों का प्रयोग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन खासकर रस औषधियाँ जो आयुर्वेद में होती है उसकी मात्रा, अनुपान आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कई बार दिक्कतें आती है। जहाँ तक सवाल है शुद्ध और अशुद्ध होने का, तो बिल्कुल यथार्थ है। एलोपैथी की सभी दवाइयाँ अशुद्ध होती, ये भी भ्रम है, और आयुर्वेद की सभी औषधियाँ शुद्ध ही होती है, ये भी असत्य है। तो हमें कोई भी औषधि ले उसके
अंदर रहने वाले तत्वों की जानकारी लेकर के ही उसका सेवन करना चाहिए। आपने ये बात ठीक कही कि एलोपैथ में तो सिंबल लगे रहते हैं, आयुर्वेद में नहीं होने से थोड़ा भ्रम होता है। इसलिए चिकित्सकों को और जिन्हें अपनी चिकित्सा करानी उन्हें चाहिए कि चिकित्सकों से इस बात के लिए बता दे कि हम इस प्रकार की औषधि का सेवन नहीं करना चाहते, उसमें विकल्प भी है। आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ नगण्य हैं जिनमें किसी भी प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों का प्रयोग होता है। ज़्यादातर औषधियाँ काष्ठ और रस रसायनों से, इसलिए संभावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो आयुर्वेद गुणकारी है। और एक बात मैं कहता हूँ, आयुर्वेद औषधि कहलाती है और एलोपैथी में दवा होती है। औषधि और दवा में बड़ा अंतर है। औषधि जो शोधन करे और दवा जो दबा दे। आयुर्वेद की चिकित्सा बीमारी की जड़ मिटाती है और एलोपैथ बीमारी को दबाते, समझ। इसलिए हमें प्राथमिकता अपनी जो देशी चिकित्सा है उसी को देनी चाहिए जो आयुर्वेद में है, जो हमारे शरीर के अनुकूल है, हमारे प्रकृति के अनुकूल है, और ज़्यादातर औषधियाँ उसमें शुद्ध है, हमें उसे प्रमुखता देनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक अनुभव मैं भावना योग का शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा बहुत टाइम से पीजी करने का संयोग नहीं बन पा रहा था, लेकिन पिछले 3 साल से मैंने एक भावना भाई कि मुझे पीजी करना है, और पता नहीं कैसे 3 साल के बाद संयोग बना और मेरी पीजी आज के समय में हो रही है। तो महाराज जी, इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हमारे पास मरीज़, साधारण मरीज़ भी आते हैं, तो एज ए डॉक्टर के रूप में मैं भावना योग उनको कैसे दूं या उनको कैसे समझाऊं, और जो अनकॉन्शियस मरीज हैं जो नहीं समझते उनके ऊपर कैसे इसको अप्लाई किया जाए? देखिए, जो सामान्य मरीज आते हैं उनको आप अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर दीजिए कि ये भावना योग रोज करो, और कम से कम 5 मिनट वाला भावना योग तो करो ही। जो ज़्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित है उनको आप कहिए पूरा सेशन ऊर्जा प्रवाह के साथ जो भावना योग का है उसे पूरा करें। जो अनकॉन्शियस है उनके लिए परिवार के लोगों को कहिए कि आप लोग इनके लिए भावना योग करें, आपकी भावनाओं से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा का कुछ असर इन पर पड़ सकता है। हालांकि जब बीमारियां सेटल हो जाती है तो फिर इस तरह के चीज़ों में लाभ कम होता है। इसलिए बीमारी गंभीर रूप ले उससे पहले ही हमें ये प्रक्रिया अपना लेनी चाहिए। हाँ, इसमें इतना ये होता है कि बाद में भी लोग भावना योग करते हैं तो चीज़ें वहीं रुक जाती हैं और ज़्यादा हरासमेंट नहीं होता, ये एक उसका सकारात्मक पक्ष हो सकता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, श्रीमान यस जी ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे JSG सिद्धा परिवार से श्रीमान नीरज जी पाटनी जयपुर, अपने सभी यात्रियों के साथ। सभी यात्री एक साथ खड़े हो जाएंगे। हे स्वामी नमोस। बोलो बोलो, पहले इनको। हाँ, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी महाराज जी, अपने मन को कैसे कंट्रोल रखें, अहंकार और पाप करने से कैसे मतलब बचें, और अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें, और मतलब अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें, अपने मन पर नियंत्रण कैसे रखें, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए, यही पूछना चाहते हो ना? हाँ महाराज जी, अहंकार से कैसे बचें? कुछ मत करो, नियमित भावना योग करो और इस वाक्य को बार बार दोहराओ। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, समझ गए महाराज जी? और मुझे सकारात्मक रहना है। इन शब्दों को बार बार दोहराओगे तो थोड़े ही दिनों में तुम्हारे अंदर वो सब क्षमताएं विकसित हो जाएगी। महाराज जी, ऊर्जा प्रवाह का क्या प्रभाव पड़ता है, वो रोज करनी चाहिए कि नहीं? अगर करो तो अच्छा है, अपने शरीर में और अधिक स्ट्रेंथ बनती है, शारीरिक मानसिक शक्ति बढ़ती है।
श्रीमान नीरज जी पाटनी जयपुर, उसके बाद तैयारेंगे निर्मल जी खंडारे अंजनगांव शुजी महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपके श्री चरणों में पूरे जैन सोशल ग्रुप सिद्धा परिवार की ओर से नमोस्तु, और आपके शिष्य संधान सागर जी परिवार से, हम जोटवाड़ा से हैं हम लोग, तो जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। हम हर साल 2-2 बसें लेके आते हैं सभी यात्रा पे, अब की बार इस साइड का हुआ, और विशेषकर शांति कुमार जी, ममता जी सोगानी ने आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु बोला है मुझे कि आचार्य श्री मुनि श्री को बोलिएगा कि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक छोटा सा मेरा सवाल है, ऐसा सवाल है कि हम जब भी मंदिर जाते हैं तो भगवान के पास कुछ न कुछ मांगते हैं कि मेरा बेटा अच्छी पढ़ाई कर ले, हमारे घर में निरोगी काया रहे, ऐसा है वैसा है, सभी लोग मांगते हैं। पर एक मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि हमारे तीर्थंकर जो भी है वो कभी भी इस मुद्रा में नहीं रहते हैं। हमारे तीर्थंकर तो इस मुद्रा में रहते हैं, तो वो तो हमेशा ये कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके आप मेरे पास आ जाओ, इस तरीके से। तो इन दोनों में क्या अंतर है कि हम जब मांगते भी हैं और हमारे तीर्थंकर इस तरीके से हमें कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के साधना में लीन होकर के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करूं, तो हम लोग जो मांगते हैं हमारी भ्रांति है या हम लोग सही हैं, या जो हमारे तीर्थंकर जिस मुद्रा में बैठे हैं, तो ये हमेशा मन में विचार रहता है कि हमें करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए प्रभु के सामने जाकर के? हम लोग जो मांगते हैं ना, वो हमारी भ्रांति नहीं, वो हमारी आदत है। आदत क्या है? आदत। जो हमेशा मांगता है उसको हम क्या बोलते हैं? मांगने वाले को भिखारी। कौन है? थोड़ा जोर से बोलो। भिखारी मांगने वाले को। अब जो जन्म से भिखारी है वो हमेशा हाथ फैलाएगा ही। सत्य। भाव भाव से हम भिखारी बने हुए हैं। उस संस्कार का ये प्रताप है कि भगवान के चरणों में जाकर के भी झोली फैलाते हैं, जबकि पता है यहाँ कुछ मांगना, पेड़ के नीचे आकर उससे छाया मांगना है। यहाँ मांगने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो बरसता है। लेकिन आप लोग बोलते हो ना, मांगने की आदत मेरी। क्या है? बोलो अबे भाई, आगे की लाइन बोलो। मांगने की आदत मेरी कभी जाती ना जाएगी, नहीं, कभी ना जाएगी, तेरे आगे लाज मुझको आती नहीं। यही बोलते हो ना? यही बोलते हैं। तो ये मांगने की आदत बनी हुई है, यथार्थ है। प्रभु कहते हैं तू शहंशाह है, भिखारी क्यों बना है? जब तक हाथ फैलाता रहेगा भिखारी बनेगा। जिस दिन हाथ पर हाथ धरकर अंतर्मुख हो जाएगा तो सम्राट हो जाएगा। भगवान का संदेश कहते हैं हाथ फैलाना बंद कर, हाथ बांध कर आत्मस्थ हो जा, तू भी त्रिलोक्याधिपति बन जाएगा। लेकिन हमारी नादानी, हमारी कमजोरी हमें हमेशा औरों के आगे हाथ फैलाने के लिए लालायित करती है। बस एक छोटी सी बात और थी संलग्ना के ऊपर, जो आपने जयपुर में जो भ्रांतियां थी और जो कानून को जो आपने दिखाया है ना जैन समाज की ओर से कि संलग्ना सही है, उसके लिए पूरा जयपुर जैन समाज है, पूरा भारतवर्ष जैन समाज आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है और वंदना नमस्ते करता है आपके श्री चरणों में कि आपने ये भ्रांति दूर करी समाज को, और बहुत बड़ा आपने ये अलग जगाया जयपुर के अंदर। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए। श्रीमान निर्मल जी खंडारे अंजनगांव शुजी महाराष्ट्र, और उसके बाद आवाज दूंगा गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। बोलिए। युगल मुरीनाज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि मानस स्तंभ में विराजित प्रतिमाओं का रोज अभिषेक या प्रक्षाल क्यों नहीं किया जाता? और इसके साथ एक है कि मानस स्तंभ में, पुराने मानस स्तंभ में 4 ही प्रतिमा होती थी, लेकिन आजकल 4, 8, 24 प्रतिमा रखी जाती है। इसका क्या कारण है? देखिए,
मानस स्तंभ में विराजित प्रतिमाओं का नित्य अभिषेक इसलिए नहीं होता कि वो स्तंभ है, स्तंभ में हम पहुँचेंगे कैसे? और जब स्तंभ में पहुँचने की सीढ़ियाँ बना देंगे तो स्तंभ कहाँ रहा? समझ गए? तो जहाँ हमारा पहुँच पाना नित्य संभव नहीं है, वहाँ नित्य अभिषेक कैसे होगा? यदा वो संरचना है, उसकी नित्य अभिषेक की आवश्यकता भी नहीं। 2-5 वर्षों में लोग एक महोत्सव पूर्वक मानस स्तंभ का अभिषेक करते, उसमें कोई दोष नहीं। मानस स्तंभ में 4 प्रतिमाओं का जहाँ तक सवाल है, हमारे यहाँ दोनों तरह के उल्लेख मिलते, 4 और 8 के। अब लोगों ने उनको एक आधार बना दिया, प्रतिमा के नाम पर दातार बहुत जल्दी मिल जाते हैं, तो 4, 8, 16, 24 जितने बना दिए। पर मानस स्तंभ में 4 ऊपर और कहीं कहीं 4 मूल में भी इस तरह 8 प्रतिमाओं का ही उल्लेख है, इससे अधिक का नहीं। गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, उसके बाद श्रीमती रागनी जैन ADOP जबलपुर, उनके साथ रश्मि जैन जबलपुर। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है, तो ये रहस्य सबको समझाइए। अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर लगे रहना हमारी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। और आप पूछ रही हैं कि ये सब, आप निवेदन कर रही हैं कि ये सबको समझाइए। अब सवेरे का प्रवचन आप सुन नहीं पाती, हम वही तो समझा रहे हैं ना, अभी वही चल रहा है नियमित। अब आप तो चौके में लगे रहती हैं ना, इसलिए मालूम नहीं पड़ता। अभी समझाने का अवकाश नहीं है। लेकिन एक पंक्ति में मैं कहूँगा, अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो बस अर्जुन की तरह ध्येय निष्ठ बनो और अपनी सारी शक्ति को, 2 दिन पहले मैंने कहा था, अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी संकल्प शक्ति को पूरी तरह से समर्पित कर दो, तब तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी। तो संपूर्ण इच्छा और संकल्प के साथ ठान करके आगे बढ़ोगे, तभी सफलीभूत हो। श्रीमती रागनी जैन ADOP जबलपुर, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती शैली जी दोषी मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। शशि जैन सागर। हाँ बोलो महाराज जी। मेरा क्वेश्चन है कि भावांतरों को नष्ट करने की दवा है तो कौन सी है वह? क्या? भावांतरों को नष्ट करने की दवा। हाँ, कृपया हम सबका मार्गदर्शन कीजिए। भावांतरों को नष्ट करने की एक ही दवा है, वह है जिनेंद्र भगवान के वचनों को अपनाकर रत्नत्रय के मार्ग पर चलो। जिन वयन मोहशः मिनम, विषय सुहु विरेयनम अमीय भूयम, जर मरण वाहि हरणम, क्षय करणम सब दुख स। जिन वचन एक इतनी उत्तम औषधि है जो अमृत स्वरूप है, विषय सुख को विरेचित करने वाली, जन्म जरा और मृत्यु की व्याधि को हरने वाली है और सर्व दुखों का क्षय करने वाली। गुरुदेव ने इस कारिका का बहुत अच्छा अनुवाद किया है। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है ना। चलिए।
नमोस्तु श्रीमती रागनी जैन ADUPO जबलपुर, उसके बाद श्रीमती शैली जी दोषी मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं न्याय व्यवस्था का एक स्वर्ण सूत्र है कि 1000 अभियुक्त छूट जाएं, परंतु किसी भी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद पर कार्य करती हूँ, और जब मैं किसी भी अभियुक्त के मतलब किसी भी प्रकरण में पैरवी करती हूँ, तो उन प्रकरणों को देखते देखते मतलब कार्रवाई करते करते मुझे ये समझ में आ जाता है कि जो अभियुक्त है वो वास्तव में अभियुक्त नहीं है। तो लेकिन मेरा कार्य होता है कि मैं पीड़ित की तरफ से पैरवी करूं और सज़ा की मांग करती हूं न्यायालय से। तो उस समय मेरा दायित्व क्या होना चाहिए? ये आपके सामने बड़ी दुविधा और धर्म संकट का विषय। ये बात सच है कि आजकल असली अभियुक्त तो कई कानूनी खामियों का फायदा उठा के बच जाते हैं, और कई ऐसे लोग जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया वो फंस जाते हैं। जिस पद पर आप हो उस पद पर पूरे दंड विधान का निर्धारण करने का धाराएं शायद आपके ही कहने से रखती। जी। तो आपको ये चाहिए कि तथ्यों के आधार पर उस पर धाराएं लगाई जाए। ज़्यादातर आपराधिक मुकदमों में पहला लक्ष्य सामने वाले को फंसाने का होता है, और उसमें एक नहीं अनेक धाराएं लगा दी जाती हैं जो न्याय सम्मत भी नहीं है और धर्म सम्मत भी नहीं। अपने विवेक से उसे जितना कम कर सके करे। मैं मानता हूँ कि इस पे तुम्हारे जैसे अधिकारियों के ऊपर भी कुछ होते हैं, उनका भी दबाव होता है, लेकिन उन सब के मध्य रहते हुए हम जितना अच्छा कर सके वो करने का प्रयास करें। नमस्ते। श्रीमती शैली जी दोषी मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे रवि जैन कुम्हारी रायपुर छत्तीसगढ़। ओम नमोस्तु महाराज जी। जय महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भय संज्ञा भी है और भय नौ कर्म भी है, और सामान्य से डर को भय भी कहा जाता है, और सम्यक दृष्टि जीव को सप्त भय नहीं होते हैं, और मुनि महाराजों की भय संज्ञा होती है। अब बहुत से लोगों को डर लगता है, डर के कारण कुछ बोलते हैं, और बाई चांस ऐसा हो जाता है कि वो घटना घट जाए। तो इसे हमें क्या समझना चाहिए? यह उनके नेगेटिव सोच है या कर्मों के उदय हैं? फिर कभी कभी कुछ लोगों के स्वभाव में प्रतिपल यही लगता है कि हर बात में डर है, भय है, तो वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं कि हर बात मतलब सामने वाला भी डर है, वो खुद भी भयभीत होते हैं। तो उन्हें इस भय को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? भय का दूसरा रूप हम डिप्रेशन जैसा भी समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल ठीक। भय या डर, पहला सवाल ये क्या है। दूसरा, सम्यक दृष्टि को ये होता है या नहीं होता है। और तीसरी बात, जो आपके सवाल का सार है वो बोल रहा हूँ। और तीसरा आपने पूछा है इससे बचने का रास्ता क्या है। देखिए, भय एक प्रकार की दुर्बलता है। आपने बिल्कुल सही कहा है, हमारे शास्त्रों के अनुसार भय एक कर्म भी है, भय एक नोकर्म भी है, भय एक संज्ञा भी। ये स्वाभाविक रूप से होता है, और भय संज्ञा 8वें गुण स्थान तक होता है। ध्यान निमग्न मुनि राजों को भी भय कर्म का उदय होता है। भयोत्पादक वास्तविक और काल्पनिक परिस्थितियों के निर्मित होने पर जो मन में घबराहट का परिणाम होता है उसको भय कहते हैं। ये एक नकारात्मक आवेग है जो कमोवेश सभी लोगों के अंदर होता है। जहाँ तक सम्यक दृष्टि के भय होने का सवाल है, तो मैं आपसे कहूँगा, आत्मा के ध्यान में डूबे बीतरागी मुनि के अलावा, निर्विकल्प समाधि में लीन मुनि के अलावा संसार के हर प्राणी में किसी न किसी रूप में भय होगा। लेकिन एक भय होना और एक भय से आतुर होना। सम्यक दृष्टि के मन में भय रहता है, पर उसके हृदय में भयातुरता नहीं होती। भय तो रहेगा, स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि निर्भय होकर निर्द्वंद होकर चले, गाड़ी चलाए तो आंख मूंद कर चलाए, हमें कोई भय नहीं। उसे बचकर चलना है।
समझ करके चलना है, सतर्क होकर चलना है। भय की दो परिणतियाँ हैं, एक भय जो हमें सतर्क करता है और दूसरा भय जो हमें चिंतित करता है, व्याकुल करता है। तो जो भय हमें सतर्क करता है, हमें उस भय को सकारात्मक भय के रूप में देखना चाहिए। आप एक सम्यक दृष्टि घर में ताला लगा के सोएगा कि खुला सोएगा? हाँ, क्यों लगा रहा है? रक्षा क्यों करनी? सम्यक दृष्टि को डर किसका? नहीं तो वर्तमान उसकी जो है स्थिति, उसमें तो उसको ये सोचना ही पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? ये डर है। सत्य भय विमुखा सम्मादिष्ठि। बस ये डर नहीं, ये सतर्कता है। पर अब सो तो जाए और रात रात में 4 बार उठे, कहीं को आ तो नहीं जाए, कहीं को आ तो नहीं गया, कहीं को आता चूहा कूदे और नींद खुल जाए, ये भयातुरता है। तो भय से घबराना नहीं, सतर्क रहना, ये सकारात्मकता का एक परिणाम है। ऐसी सकारात्मकता जब जीवन में आती है तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होता है। आपने डिप्रेशन जो भय का सबसे विकृत रूप है, उसके उससे मैं सवाल उठाया। नंबर आपका लेट लगा है, इसलिए अभी मैं इसको होल्ड रखता हूँ। कल मिलेगा समय तो इस पर बताऊँगा। हालांकि इस विषय में मैंने काफ़ी विस्तार से कहा। एक प्रवचन है, डर से कैसे बचे, उसमें मैंने डर की डमरू बजाई है। आप उसे सुनिए तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। पुनः जब समय मिलेगा फिर बात करेंगे। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जय जय जय। ओम। चलिए आचार्य भक्ति।